अब चलते हैं आगे। तो ये फ्रिक्शन का लेक्चर भगवान जाने कौन सा लेक्चर है, लेकिन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो मान लो एक बॉडी है, उसको मैंने ऊपर छोड़ दिया, इधर वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन को ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। तो एक तो लग गया एम जी साइन थीटा और एक नीचे लग गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। एम जी के दो कंपोनेंट होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों नीचे लग गए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। बाकी देखो नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा तो कट गया था, बना नहीं था। नॉर्मल इधर होगा, एम जी कॉस थीटा इधर होगा, लेकिन क्योंकि वो इधर चल इधर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल है, फिर उसके परपेंडिकुलर, तो उसका कोई वो कट जाएंगे आपस में। तो नेट फोर्स क्या बन गया अब आपके पास, एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड मास। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू एम जी कॉस थीटा बाय मास। तो एक्सेलरेशन हो गया आपके पास जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। लेकिन ये बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, बेसिकली रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसलिए है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया अप द इंक्लाइन, हम बात करते हैं डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा कि एक बॉडी जब नीचे आएगी, तो बॉडी नीचे आएगी तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, ठीक है, और इससे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये भी बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। अगर ये बड़ा होगा तो स्पीड बढ़ेगी, ये बड़ा होगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। मुझे नहीं पता पड़ा कौन, तो मान लो ये बड़ा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। ये हो गया आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। तो एक्सेलरेशन आपके पास हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव तब होगा जब एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, ठीक है, और नेगेटिव होगा जब एम जी साइन थीटा छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बड़ा हो, मतलब अगर एम जी साइन थीटा बड़ा हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और एम जी साइन थीटा छोटा हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखना ये एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है। अब ये पॉजिटिव आ जाए तो यही है, और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब बेसिकली नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस केस में बॉडी को रिटार्ड करेगी, क्योंकि चल बॉडी नीचे रही है और एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। एक थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। एक बॉडी है, उसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दी, ये एंगल 37 डिग्री था। जो म्यू है इस ब्लॉक और इंक्लाइन का वो 0.5 है। तो टाइम फॉर रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी का मतलब होता है जाना और वापस आना, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, मतलब ऊपर जाने में एक्सेलरेशन होगा। तो फिर मैं याद दिला दूँ, फॉर्मूले से भी कर सकते, लेकिन सिंपल देखो, नीचे एम जी साइन थीटा, नीचे फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, डिवाइड बाय एम करोगे तो आपके साथ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, जी हो गया 10, साइन 37 हो गया 3/5, म्यू कितना हो गया आधा, जी हो गया 10, कॉस 37 हो गया 4/5, ठीक है। ये आपका हो गया 6 प्लस 2 5 10, 10 कट गया 4, तो एक्सेलरेशन आपका 10 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जब आप नीचे आओगे, नीचे मतलब इधर आओगे, तो एम जी साइन थीटा नीचे रहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय मास। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाय मास, तो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो जी 10 साइन थीटा साइन 37 3/5 माइनस म्यू आधा जी 10 कॉस थीटा 4/5, आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 6 माइनस माइनस हो गया आपके पास 4, आंसर आ गया 10। तो ऊपर जाते समय उसका एक्सेलरेशन 10 है, नीचे आते समय उसका एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं। सवाल सिंपल है, पहले ऊपर जा रहा है वो। तो जब वो ऊपर गया, वो गया 20 मीटर पर सेकंड से,
लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 10 है, बेसिकली रिटार्डेशन है। अब उसको रुकने में टाइम कितना लगा, v बराबर u प्लस 80, तो अल्टीमेटली रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम लग गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में रुक गया। ये भी देख लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, अल्टीमेटली रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, एक्सेलरेशन कितनी थी -10 और डिस्टेंस हो गया s, तो 20 स्क्वायर बटे 20, तो s हो गया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 मीटर चल के रुक जाएगा, तो इट विल मूव 20 मीटर्स यहाँ से यहाँ और उसके बाद रुक जाएगा। और टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। अब उसके बाद रुकने के बाद वो नीचे आएगा। अब नीचे आने का टाइम और निकाल लेते हैं, तो कितना नीचे आना, 20 मीटर वापस। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट टाइम्स। तो अब उसको बेसिकली क्या करना है, 20 मीटर नीचे आना है, इसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमको बताना है टाइम, तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर कर देते हैं। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है पता नहीं, टाइम आ गया आपके पास 2 से 2 कट गया √20, √20 को आप ले सकते हो 2√5। तो भाई अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया आपके पास t अप प्लस t डाउन। ऊपर जाने का टाइम आपके पास था, मुझे नहीं याद कितना था, देख लेते हैं कितना था। ऊपर जाने का टाइम आपका 2 सेकंड था, ठीक है, और नीचे आने का 2√5, तो टोटल टाइम हो गया 2 + 2√5, ठीक है। और अगर वो डिस्टेंस पूछे तो 20 ऊपर गया 20 नीचे गया 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ओके। तो अगली प्रॉब्लम करते हैं, ये है 2 ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइन। ठीक है, 2 ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइन क्या होता है कि आपके पास 2 ब्लॉक हैं, तो इसको हम m1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं m2। इसके नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, इसके नीचे μ2, ये एंगल थीटा है, और दे रखा है कि tan थीटा μ1 से बड़ा है और tan थीटा μ2 से बड़ा है। तो tan थीटा बड़ा है तो म्यू क्या होता है, tan रिपोज होता है, नहीं? तो μ1 क्या होगा, tan रिपोज ऑफ 1 और μ2 होगा tan रिपोज ऑफ 2। तो थीटा रिपोज ऑफ 1 से ही बड़ा है, तो मतलब ये भी फिसल सकता है, और रिपोज ऑफ 2 से बड़ा है तो ये भी फिसल सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लो। ये दोनों ही फिसल सकते हैं, तो फिसलेंगे भाई। अब कुछ केस हैं, क्या है मैं आपको समझा देता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। अब देखो केस क्या मैं समझाता हूँ कि पहला केस है कि ये m1 है, ध्यान रखना, ये m2, कि μ1 μ2 से छोटा है, इसका फ्रिक्शन कम है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी दो चीज़ साथ हों तो एक बार क्या कर ले, दोनों को अलग मान लिया करो, ठीक है। मान लो ये अलग है, ये अलग है। अब इस चीज़ को समझने के बाद आपसे कह रहा हूँ, देखो कभी भी मान लो, एक सेकंड होल्ड करना, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ समझना इस चीज़। दो चीज़ हैं, देखो ये आगे ये पीछे, अगर आगे वाला, ठीक है ना, अगर केवल आगे वाला होता, पीछे वाला नहीं होता, मान लो एक बार दोनों का अलग कंसिडर करते हैं, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन जो होती है, नीचे mg sin थीटा, ऊपर फ्रिक्शन लगता है म्यू mg cos थीटा, तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होता है। कॉमन सेंस की बात है, जितना म्यू कम होगा, है ना, लेस म्यू मोर ए, जितना म्यू कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस क्या, जितना फ्रिक्शन कम उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये दोनों मान लो इनको अलग अलग छोड़ दो, एक बार इसको एक बार इसको, तो इसका म्यू कम है, तो इसका मतलब 1 की टेंडेंसी ज़्यादा तेज़ आने की, 2 की टेंडेंसी धीमे आने की। अब देखो ध्यान रखना, अगर आगे वाला तेज़ चलना चाहता है और पीछे वाला धीमे चलना चाहता है तो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर पीछे वाला तेज़ चलना चाहेगा, आगे वाला धीमे चलना चाहेगा, दोनों अलग नहीं हो सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो सोचो एक गली है,
गली में आगे फरारी पीछे बैलगाड़ी, तो फरारी आगे निकल जाएगी। लेकिन सोचो आगे बैलगाड़ी पीछे फरारी, तो कुछ नहीं कर सकते, बस फरारी बैलगाड़ी को धक्का मार सकती, भाई तो तेज चल रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि M1 हैज़ टेंडेंसी टू मूव फास्टर, M1 की टेंडेंसी फास्टर है, ठीक है ना। सो M1 एंड M2 विल सेपरेट। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, आगे फरारी पीछे बैलगाड़ी, फरारी विल गो अहेड, ठीक है, सही है। तो बेसिकली क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा बच्चों कि ऐसा होगा कि 1 तेज चलना चाहता है, 2 धीमे चलना चाहता है, दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, तो इनके बीच का जो नॉर्मल है बिटवीन देम वो 0 हो गया। अब ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन A1 होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा A2, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। इस पर mg साइन थीटा, ऊपर में mg कॉस थीटा, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा g साइन थीटा माइनस μ1 g कॉस थीटा, और दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा g साइन थीटा माइनस μ2 g कॉस थीटा, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि A1 जो है वो A2 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि μ1 μ2 छोटा है, तो दोनों अलग अलग होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। अगला केस क्या है मैं समझाता हूँ। अगला केस मान लो ऐसा है कि μ1 μ2 से बड़ा है, μ1 μ2 से बड़ा है तो ये 1 है, ये 2 है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा, तो ये धीमे चलना चाहेगा, ये तेज चलना चाहेगा। तो इन दिस केस 2 हैज़ लेस फ्रिक्शन, so 2 wants to move faster but can not move fast। वो तेज चल ही नहीं सकता क्योंकि पीछे फरारी है ना, पीछे फरारी आगे बैलगाड़ी साथ चलेंगे, बस वो उसको धक्का दे सकता है, फरारी बस बैलगाड़ी धक्का देगी, भाई तू भी तेज चल, तो ये तेज चलना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं। तो इस केस में दोनों साथ चलेंगे। अब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लो। अब क्या हुआ, ये दोनों हैं 1 और 2। अब इन दोनों की बात करेंगे अगर, तो देखो भाई ये दोनों साथ ही चलेंगे, नेचुरल सी बात है। तो नीचे फोर्स आएगा दोनों का mg साइन थीटा, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, ऊपर दोनों का फ्रिक्शन लग जाएगा F1 प्लस F2। F1 क्या होगा μ1 इंटू नॉर्मल, तो ये ज़मीन का नॉर्मल होगा m1g कॉस थीटा, तो μ1 m1g कॉस थीटा प्लस μ2 m2g कॉस थीटा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन होगी सिस्टम की नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस, यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपके पास माइनस μ1 m1 प्लस μ2 m2 जी कॉस थीटा डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2। तो ये गंभीर सी एक्सेलरेशन आ जाएगी, कुछ फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं, इतनी आ जाएगी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद क्या होगा, नेचुरल सी बात, 2 तेज चलना चाहते हो, 2 एक पे धक्का मार रहा है, बात है कि नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2 ये कितना होगा ये भी देख लेते हैं, लेट्स सी। अब ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूँ, वैसे दोनों साथ ही हैं, तो दोनों को अलग अलग देखूँ तो ऐसा होगा 1 2, तो ऐसा होगा कि 2 1 पे नॉर्मल नीचे लगाएगा यहाँ पे, और 1 2 पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, ये इसको धक्का दे रहा है नीचे और ये इसको धक्का देगा ऊपर, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे नीचे कितना होगा m1g साइन थीटा,
यहाँ पे नीचे कितना होगा m2g साइन थीटा। इस पर लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, इस पर भी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, दोनों नीचे फिसल रहा है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है, कितना है a। तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे a है, इस पे नीचे mg साइन थीटा, इस पे 2 का नॉर्मल नीचे, फ्रिक्शन इस पे ऊपर, फ्रिक्शन इस पे ऊपर, ठीक है। अब बात करें नॉर्मल कहीं से निकाल लो, एक ही नॉर्मल आएगा। तो मैं नॉर्मल अगर मैं 1 से निकालूँ तो 1 से निकालूंगा तो नेट फोर्स बराबर m। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, n प्लस m1g साइन थीटा माइनस F1 कितना होगा, F1 आपके पास होगा μ1 m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a। ए की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए निकाल चुके हो तो नॉर्मल की वैल्यू आपकी आ सकती है, ठीक है। अब एक आखिरी केस बनता है। इस केस में आखिरी केस ये होता है कि अगर μ1 μ2 बराबर हो जाए तो क्या, अगर μ1 μ2 सेम हो जाए, मान लो दोनों म्यू है, तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन होती है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दोनों का म्यू सेम है, इसका मतलब दोनों की टेंडेंसी सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोथ हैव सेम टेंडेंसी टू कम डाउन, दोनों की टेंडेंसी सेम है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हो कि सपोज मान लो, समझना मेरी बात, मान लो ये सड़क है और मान लो कि 2 कार हैं राइट साइड चल रही है, ठीक है। मान लो ये एक्सीलरेटर देता है 100 के हिसाब से, ये एक्सीलरेटर देता है 20 के हिसाब से, दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस समझना, मान लो कि अब मान लो ये एक्सीलरेटर 100 के हिसाब से देता है, ये एक्सीलरेटर 20 के हिसाब से देता है, तो ये इसको धक्का देगा तो इसकी स्पीड 20 से बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड 100 से कम हो जाएगी, इस पर लोड आएगा। तो ये पहले वाला केस था, आगे वाला तेज़ चलना चाहता है, दूसरा वाला केस था पीछे वाला तेज़ चलना चाहता है। तीसरा केस ऐसा है कि ये 2 कार है, इसने भी एक्सीलरेटर दिया 100 के हिसाब से और इसने भी एक्सीलरेटर दिया 100 के हिसाब से। अब मुझे बताओ ये इसको धक्का देगी कि नहीं देगी। एक्चुअली क्या होगा इसमें, देखो ये दोनों कहने को साथ चल रहे हैं लेकिन दोनों में कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर चलना चाहते हैं, दोनों साथ साथ रहेंगे लेकिन धक्का नहीं देंगे। क्योंकि सोचो ये नहीं होती तो भी 100 चलती, ये नहीं होती तो भी 100 चलती। तो एक्चुअली ये दोनों दिख साथ रहे हैं लेकिन धक्का नहीं दे रहे। देखो साथ जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि धक्का, जैसे कि मान लो सपोज ये एक दीवार है और दीवार से क्या है कि दीवार के साथ आप खड़े हो, ठीक है, ये फर्श है। अब ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो तो आप पक्का धक्का ही दे रहे हो उसको, हो सकता है बस आप बिल्कुल खड़े हो दीवार के साथ, नॉर्मल नहीं है। आप चाहोगे तो नॉर्मल लगा सकते हो दीवार को दबा के, लेकिन साथ रहने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल हो गई। अब यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि ना तो ये इसको तेज़ करना चाह रहा है, क्योंकि इसको तेज़ करने के लिए इसको तेज़ चलना पड़ेगा, ना ये इसको धीमा करना चाह रहा है, ना ये इसको धीमा करना चाह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस केस में जब दोनों की टेंडेंसी सेम होगी तो कोई नॉर्मल नहीं होगा। तो बोथ हैव सेम टेंडेंसी टू कम डाउन, सो नॉर्मल 0 हो जाएगा बीच का, एक्सेलरेशन दोनों की सेम हो जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू दोनों का सेम इक्वल टू सेम फॉर बोथ। तो दोनों बराबर चलना चाहेंगे तो नॉर्मल नहीं होगा, फाइन, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं कुछ असाइनमेंट इसके साथ दे देता हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।